चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी सियासी बगावत की खबर पर। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कामाख्या मां का मंदिर, जहां देवी दर्शन के लिए विधायक पहुंचे। सुबह में भी विधायक पहुंचे थे, इसके बाद भी गोवा शिफ्ट होने वाले हैं। महत्वपूर्ण दिन आज है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है फ्लो टेस्ट को लेकर। फ्लो टेस्ट की सिरे पर अब सभी आ गए हैं। राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन संजय राउत ने कहा है कि जिन विधायकों की अयोग्यता को लेकर सवाल वो उठा रहे हैं, इस बीच में फ्लो टेस्ट वाजिब नहीं है करवाना। ये तमाम वो दलीलें जो दी गई है, लेकिन आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। और तस्वीरें फिलहाल आपको गुवाहाटी से लाइव दिखा रही हैं। कामाख्या मां का मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं, देवी दर्शन वो कर रहे हैं। और देवी दर्शन के बाद अगर शक्ति प्रदर्शन तक ये चीज पहुंचती है, देखना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि शक्ति प्रदर्शन में आज का आशीर्वाद कितना काम आता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर लेटेस्ट अपडेट देती हुई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आदेश दिए हैं, बहुमत सिद्ध करने के आदेश दिए हैं। उद्धव सरकार को कह दिया है विशेष सत्र बुलाने के लिए, और कहा है कि विशेष सत्र बुलाएं आप और बहुमत साबित करें। तो 30 जून यानी कल महाराष्ट्र में फ्लो टेस्ट होगा। और फ्लो टेस्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरा सियासी घमासान, पूरा ये जो माहौल है इस वक्त बीते 5 से 6 दिनों से लगातार बना हुआ है और आगे भी बढ़ सकता है। गोवा शिफ्ट किए जा रहे हैं गुवाहाटी से विधायक, और विधायकों की गोवा शिफ्टिंग से पहले एक बैठक भी हुई। बैठक आगे भी होगी जब तक ये शिफ्टिंग पूरी नहीं हो जाती। जानकारी है कि चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से इन तमाम विधायकों को गुवाहाटी से गोवा पहुंचाया जाएगा। वहां पर होटल बुक कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आज शाम जब सुनवाई होगी, क्योंकि अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जब राज्यपाल की ओर से फ्लो टेस्ट के लिए कहा गया है और वो निर्बाध रूप से ना हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अयोग्यता की बातें जब उद्धव सरकार की ओर से जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं, या फिर बातें जो फिलहाल उन्होंने अपनी दलीलों के तहत कही है, सुप्रीम कोर्ट कितना उन पर सुनता है, क्या फिर उसके बाद में जजमेंट आता है, क्या स्टे लग जाएगा, ये तमाम वो बातें। लेकिन महाराष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं विधायकों का कहना है। कामाख्या मां के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और ये आगे अपने, और ये भी देखिए अगर इन तस्वीरों को और दूसरे तरह से देखा जाए, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोर्स इंडिया के पास में आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव यही है कि जब पहुंच रहे हैं, एक तरीके से ये भी जाहिर करने की एक मंशा ही हो सकती है कि शक्ति प्रदर्शन तो ये भी है। यहाँ जब पहुंच रहे हैं, जिन 38-39 विधायकों का समर्थन होने की बात वो लगातार कर रहे हैं, निर्दलीय तो इनसे अलग है, लेकिन शिवसेना के जिन 38 विधायकों के समर्थन की बात करें, और देखिए तस्वीरें हाथ जोड़ करके सभी सामने आ रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर है, लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। और संभवतः एक साथ चलते हुए इस घटनाक्रम में जब एक एक विधायक आपको नजर आ भी रहा है, आप खुद भी इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि जिस समर्थन की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उसमें कितना दम है। ये तस्वीरें वो बयां कर रही है। अगर फ्लो टेस्ट कल होता है तो ये तस्वीरें और भी फॉर्मल तरीके से सामने आएगी। लेकिन फिलहाल कामाख्या मां के मंदिर से तस्वीरें कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना करने के लिए पहुंचे हैं। कामाख्या मां के मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कामाख्या मंदिर से, सीधी तस्वीरें। देवी दर्शन वहां पर करेंगे, और देवी दर्शन के बाद अगर शक्ति प्रदर्शन पर कल ये सियासी संकट पहुंचता है, देखना ये भी महत्वपूर्ण कि सरकार को बचाने की कोशिश जो जारी है अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से, वो कितनी पूरी हो पाती है। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ में गुवाहाटी से लाइव जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए कामाख्या मां के मंदिर पहुंचे हैं, देवी दर्शन करेंगे, और उसके बाद में अगर शक्ति प्रदर्शन होता है कल, आज की सुनवाई के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन कह रहे हैं कि खुशहाली की कामना करने के लिए गए हैं। लेकिन आज पूरे घटनाक्रम के बाद जो एक लाइन से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके का ये भी शक्ति प्रदर्शन ही है। शिवेंद्र, बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो साथी विधायक हैं, उनका अब गुवाहाटी से महाराष्ट्र वापस लौटने का समय नज़दीक है, क्योंकि कामाख्या के दर्शनों के लिए यही तय किया गया था कि जब वापस लौटेंगे सभी विधायक मुंबई के लिए तो दर्शन करते हुए निकलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसी सुनवाई होनी है 5 बजे, तो सभी जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे ग्रुप के, वो 5 बजे तक इंतजार करेंगे गुवाहाटी में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्लो टेस्ट को लेकर क्या आता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट फ्लो टेस्ट पर रोक नहीं लगाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्लो टेस्ट कल हो सकता है, तो उसके तुरंत बाद ये सभी विधायक रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी से गोवा के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इनका चार्टर प्लान गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तैयार है।
लेकिन अभी इनके निकलने में देरी है। पहले कार्यक्रम था कि 1-2 बजे तक ये निकल सकते हैं, जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी। लेकिन अब क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, केस वहाँ पर लिस्टेड हो गया है, 5 बजे का टाइम मिला है कि 5 बजे फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में होगा या नहीं, इसे लेकर सुनवाई है। तो इन सभी विधायकों ने अपना कार्यक्रम फिलहाल बदला है। सभी जो विधायक हैं वो कामाख्या के दर्शन करने के लिए गए हैं और इनके लीडर एकनाथ शिंदे भी उनके साथ गए हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे एक दिन में दूसरी बार जयती गए हैं कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए। बस में मौजूद थे एकनाथ शिंदे। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया के पास हैं, जिस बस में सभी जो विधायक हैं वो रवाना हुए हैं कामाख्या देवी के मंदिर के लिए। तो सभी की नजरें इस समय टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से तय होगा कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है वो फिलहाल रहेगी या जाएगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि नंबर उनके फेवर में नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ इस समय गुवाहाटी में तकरीबन 50 विधायक मौजूद हैं और वो सभी विधायक उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले 2 महत्वपूर्ण ट्वीट भी किए हैं एकनाथ शिंदे ने। पहला ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके ग्रुप ने 51 लाख रुपए दिए हैं असम मुख्यमंत्री सहायता कोष में, जो असम में बाढ़ आई है उनके पीड़ितों की मदद के लिए। और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने शिवसेना के उन दावों को नकारा है जो दावे लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे कर रहे हैं कि अभी भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारा कोई विधायक उद्धव ठाकरे, संजय राउत या उन लोगों के संपर्क में नहीं है। हम सभी जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, बाला साहब के सच्चे सिपाही हैं और शिवसेना के अच्छे भविष्य के लिए, शिवसेना को मजबूत बनाए रखने के लिए हम कल फ्लोर टेस्ट में बड़ा फैसला लेंगे। तो महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है जयंती, अब वो बिल्कुल अपने आखिरी मोड़ पे है। ये कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स बहुत नजदीक है इस सियासी घटनाक्रम का। और उससे पहले सभी की नजरें, चाहे वो एकनाथ शिंदे उनके साथ के विधायक हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे उनके साथ के विधायक हों, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के बहुत करीब हैं, उन सभी की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां 5 बजे सुनवाई होनी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को जो फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं 5 बजे, वो फ्लोर टेस्ट कल हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल शिवेंद्र, कहीं ना कहीं अपने अंतिम मोड़ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया, और अंतिम और निर्णायक मोड़ साबित भी हो सकता है। शिवेंद्र, सवाल यही है कि आज जब कामाख्या के 2 राउंड कर चुके हैं एकनाथ शिंदे, सुबह में पहुंचे विधायकों के साथ, अब पहुंचे, तो कहीं ना कहीं क्या उनमें भी असमंजस है? क्योंकि इससे पहले का अगर हिस्ट्री खंगाल कर देखी जाए तो ऐसा हुआ नहीं कि राज्यपाल ने कभी कहा हो विशेष सत्र बुलाने के लिए, फ्लोर टेस्टिंग के लिए, और वो निर्बाध तरीके से ना चला हो। क्या फिलहाल उनकी ओर से भी कोई डाउट उस पर है कि हो सकता है कि सुनवाई में कुछ ऐसा फैसला है? देखिए डाउट तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना एकनाथ शिंदे कर सकते। इंतजार ही करना होगा सभी को कि सुप्रीम कोर्ट जब 5 बजे सुनेगा अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या दलीलें रखते हैं। और उनके पास दलील तो हम सबको पता है, जो दलील वो रखने वाले हैं। उनकी दलील यही है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया हुआ है, जब तक उस नोटिस पर फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 11 जुलाई की डेट है, उससे पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे केस को सुनता है, क्योंकि इस तरीके की भी खबर है जैती कि महाराष्ट्र सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं एजी, वो भी इस समय मिलने पहुंचे हैं कामनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। तो भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में होंगे वो किस तरीके से अपनी दलीलें रखेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि हाल फिलहाल के समय में तो कभी नजर नहीं आता कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हो कि अभी फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन हर केस में कोई ना कोई अपवाद होता है। महाराष्ट्र के केस में भी अपवाद है, और वो अपवाद यह है कि 16 विधायकों की सदस्यता जो निलंबित होनी है, उसको लेकर अभी भी मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो नजरें 5 बजे और लगातार आपसे आगे की अपडेट भी लेते रहेंगे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से, क्योंकि 5 बजे सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।